Hello everyone, welcome back to the channel. I am Ayushi Negi and we were doing determination of output and employment. हमने उसमें काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली है. We have discussed aggregate demand and its components. We have also looked aggregate supply and its components. Now it's time to look its function, consumption function and savings function. देखो हमने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की बात करी, उसके सारे कंपोनेंट्स की बात करी, ठीक है. अब नाउ लेट्स मूव टू योर कंजम्पशन फंक्शन. ओके देखो कंजम्पशन इट इज हैविंग सम काइंड ऑफ फंक्शन, ठीक है. ये है आपका कंजम्पशन एंड दिस इज योर फंक्शन. फंक्शन विद व्हाट? किसी के साथ तो फंक्शन हो रहा होगा ना. दिस इज योर इनकम, नेशनल इनकम. मैंने आपको बताया था ना, नेशनल इनकम इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल वाई. सो कंजम्पशन फंक्शन शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप विद योर नेशनल इनकम, और यही आपका क्या होता है, कंजम्पशन फंक्शन. दिस इज ऑल्सो नोन बाय द नेम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. ओके देखो नाउ वी हैव अंडरस्टूड द डेफिनेशन ऑफ इट. लेट्स मेक द ग्राफ. ग्राफ बनाएंगे उससे पहले टेबल बनाएंगे. व्हाट ऑल थिंग विल इंक्लूड टू मेक आवर टेबल? ऑब्वियसली कंजम्पशन, इनकम, राइट. इनकम हम हमेशा क्या ले रहे हैं? 0, 100, 200, 300, 400. अब इससे कंजम्पशन क्या आएगा आपका? हमने लिया था 80-80 गैप में 40, 120, 200, 280, राइट, एंड देन 360. This is your Y, this is your C. Now with the help of this we can draw our consumption function. कैसे ड्रॉ करेंगे? यहां पे हम क्या ले रहे थे? इनकम, that means your Y. इस साइड पे हम क्या लेंगे? We'll take consumption, क्योंकि हमें कंजम्पशन फंक्शन ड्रॉ करना है. अब कंजम्पशन को आप ड्रॉ तो करोगे, कंजम्पशन और इनकम में कंजम्पशन फंक्शन तो ड्रॉ करोगे, लेकिन कंजम्पशन फंक्शन एक और चीज इन्वॉल्व कर रहा है, योर इनकम. एंड इनकम मीन्स योर एग्रीगेट सप्लाई. एग्रीगेट सप्लाई के लाइन मैंने आपको कैसे बताई थी? अपवर्ड स्लोपिंग, एंड एंगल कितना देता है? 45 डिग्री. सो दिस लाइन इज ऑफ व्हाट? दिस लाइन इज ऑफ योर एग्रीगेट सप्लाई, दैट मीन्स योर नेशनल इनकम. ये लाइन तो आ गई आपके पास. नो व्हाट अबाउट कंजम्पशन फंक्शन? कंजम्पशन की भी मैंने आपको लाइन स्टार्टिंग में ड्रॉ करके दिखाई थी, दैट इट इज ऑल्सो एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, बट वो 0 से स्टार्ट नहीं होता है. ये इनकम है ना, हम यहाँ पे 0, 100, 200, 300 इसे हम मार्क कर लो. 0, 100, 200, 300, 400. सो कंजम्पशन फंक्शन कभी भी आपका 0 से स्टार्ट नहीं होता है. इनकम में हमने बताया था 0 है तब भी कंजम्पशन कुछ ना कुछ हो रही है. दैट मीन्स समवेयर इट विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. आपने जो भी मार्किंग कर रही है उसके अकॉर्डिंग आप अपने मार्किंग कर लेना. दैट 0 पे योर कंजम्पशन इज 40. जो आप डॉट्स प्लॉट करते जाओगे विद द हेल्प ऑफ दैट यू विल गेट अ कर्व, और वो कर्व होगा किसका? कंजम्पशन का, राइट. अब हम पे 2 कर्व्स आ गए, एक कंजम्पशन का, एक हमारा इनकम का. अब देखो यहां से यहां तक आपको एक शेडेड एरिया दिख रहा है, एंड ये आपको एक इंटरसेक्शन पॉइंट दिख रहा है. मार्क इट एनीथिंग. लेट्स अज्यूम दैट दिस इज पॉइंट आर. इस पॉइंट के बियॉन्ड आपको कोई एक शेडेड एरिया दिख रहा है. अब आप इसमें ऑब्जर्व करो. देखो ये है आपकी कंजम्पशन की लाइन एंड दिस इज योर इनकम की लाइन, है ना. नो बिलो दिस पॉइंट, इस पॉइंट के पहले हो क्या रहा है? योर कंजम्पशन इज ग्रेटर देन योर इनकम, बिकॉज कंजम्पशन की लाइन इज ग्रेटर देन योर इनकम. और ये कब तक ये पैटर्न फॉलो होता जा रहा है? टिल वी आर एट दिस पॉइंट, राइट. नो बियॉन्ड दिस पॉइंट, इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है? योर इनकम इज ग्रेटर देन योर कंजम्पशन. यहां पे अब क्या हो रहा है? इनकम की लाइन बढ़ गई है और कंजम्पशन की लाइन छोटी हो गई है. दैट मीन्स यहां पे इनकम इज ग्रेटर देन योर कंजम्पशन. एंड व्हाट अबाउट दिस पॉइंट एट पॉइंट आर? इस पॉइंट में दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही है. दैट मीन्स योर इनकम इज इक्वल टू योर कंजम्पशन. जब दोनों इक्वल होंगे तभी तो इंटरसेक्ट करेंगे. सो अब देखो हुआ क्या, आपकी इनकम तो है कम बट यू आर कंज्यूमिंग मोर. दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो? अपनी सेविंग्स में से कहीं ना कहीं कंजम्पशन कर रहे हो. तो ये हो क्या रहा है? दिस सेविंग्स, राइट. एंड इस केस में
आपके पास इनकम तो ज्यादा है बट आपका कंजम्पशन आप क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। दैट मीन्स जो पार्ट आपकी इनकम का बच रहा है वो आप क्या कर रहे हो, सेव कर रहे हो। दैट मीन्स इस सिस्टम में क्या हो रही है, सेविंग्स हो रही है। एंड व्हाट अबाउट दिस पॉइंट एट पॉइंट आर, दिस पॉइंट में यू आर वॉट एवर योर इनकम इज, यू आर कंज्यूमिंग एवरीथिंग। सो ये वाला पॉइंट क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट। इसे हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। वाई, बिकॉज यहाँ के बाद पैटर्न इज चेंजिंग, ब्रेक हो रहा है ना, जो पैटर्न फॉलो हो रहा था वो अब नहीं हो रहा है। सो ये हमारा क्या आ गया, दिस इज आर कंजम्पशन फंक्शन। और कंजम्पशन फंक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। उसका डेफिनेशन है, उसकी आइडेंटिटी है, उसी का ये एक ग्राफ है। अब देखो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है, बट ये भी कितने टाइप की होती है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज ऑफ टू टाइप्स। वो दो टाइप हैं क्या क्या, एक है आपका एपीसी और एक है आपका एपीएस। दैट मीन्स योर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड योर एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव्स। क्योंकि हमें पता है कि हम इनकम को क्या करते हैं, ईदर वी गोना कंज्यूम और वी गोना सेव। हम दोनों ही चीजें तो करते हैं, उससे तीसरी चीज तो हो ही नहीं सकती। इसीलिए प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की भी केसेस कितने बनेंगे, दो, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। नो व्हाट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज मीन्स कोई भी सम टोटल डिवाइड बाय उसके यूनिट से। सो एवरेज का भी मतलब यहाँ सेम है, बट किसके रिस्पेक्ट पे, विद रिस्पेक्ट टू योर कंजम्पशन। दैट मीन्स इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय व्हाट, योर इनकम। जो भी इनकम आपकी है उसके बेसिस पे व्हाट आर यू कंज्यूमिंग। दैट मीन्स आप यहाँ पे से इजीली अपना एपीएस कैलकुलेट, एपीसी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, आपका कंजम्पशन था ये, विद रिस्पेक्ट टू दिस आपकी इनकम क्या थी, जीरो। दैट मीन्स मैंने क्या बोला, इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ कंजम्पशन, जो कंजम्पशन आप कर रहे हो किसके साथ, योर इनकम। इनकम यहाँ पे कितनी है, जीरो है। दैट मीन्स कंजम्पशन डिवाइडेड बाय योर इनकम। सो इससे आप फॉर्मूला डिराइव कर क्या पाए, एपीसी का। एपीसी का फॉर्मूला इजीली क्या हो जाएगा, योर कंजम्पशन डिवाइडेड बाय योर इनकम। और हर एक इनकम की अपनी अपनी एपीसी होगी। क्लियर, ये है आपका एपीसी। नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। देखो हमने समझा था या तो हम अपनी इनकम को कंज्यूम करेंगे या हम अपनी इनकम को सेव करेंगे, राइट। सो देखो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, अभी हम सिर्फ कंजम्पशन की बात कर रहे हैं ना, तो सेविंग्स को भी भूल जाओ। देखो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के आपके पास दो टाइप्स आ सकते हैं, वो क्या है, एक तो है एपीसी और एक है एमपीसी। अब देखो APC is what? APC is your average propensity to consume and MPC क्या है, marginal propensity to consume। Average means आप average कैसे कैलकुलेट करते हो, कोई भी total units divided by number of units। so यहाँ पे भी आपको वही करना है, ऐसे ही तरीके से आपको average कैलकुलेट करना है, but with respect to what? with respect to your consumption। that means आपका APC निकलेगा कैसे, your consumption divided by the income। यहाँ ग्राफ में देखो एपीसी हर एक इनकम का अलग अलग निकलेगा। आपकी कंजम्पशन थी डिवाइडेड बाय योर इनकम, फिर से आपने कुछ कंज्यूम करा डिवाइडेड टू द कोरस्पॉन्डिंग इनकम। सो जैसे जैसे आपकी इनकम चेंज हो रही है उसके बेसिस पे जो जो कंजम्पशन होगा हम वो एपीसी के थ्रू कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। नाउ देखो एपीसी के ना बहुत सारे केसेस हैं, एपीसी ग्रेटर देन 1, एपीसी लेस देन 1, एपीसी इक्वल टू 1 एंड APC इज नॉट इक्वल टू 0। ये सारी APCs की वैल्यू है कि APC की वैल्यू किस किस के बीच में लाई करेगी। देखो APC विल बी ग्रेटर देन 1 ओनली ऑन दोज केसेस वेयर योर कंजम्पशन इज ग्रेटर देन योर इनकम। दैट मीन्स यहाँ से टिल पॉइंट R तक, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका देखो कंजम्पशन कर्व ये है एंड आपका इनकम ये है। कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम। दैट मीन्स इस सारे पॉइंट में आपका एपीसी की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1। बिकॉज कंजम्पशन की क्या कैसे वर्क कर रहा है, एज अ न्यूमरेटर, इनकम कैसे वर्क कर रहा है, एज अ डिनोमिनेटर। सो जब आपका न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन योर डिनोमिनेटर, वैल्यू हमेशा क्या आएगी, ग्रेटर देन 1। एपीसी इक्वल टू 1 किस केस में होगा, व्हेन योर न्यूमरेटर एंड योर डिनोमिनेटर दोनों सेम होंगे, और ये दोनों सेम हो ही किस पॉइंट पे रहे, एट पॉइंट R। दैट मीन्स योर ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पे I इज इक्वल टू, I की जगह इनकम है ना y इज इक्वल टू योर C। उस केस में क्या होगा, APC इज इक्वल टू 1। APC लेस देन 1 कब होगा,
when your numerator is smaller than your denominator. That means when your consumption is less than your income. वो हो कब रहा है? Beyond this point are इनकम ग्रेटर है कंजम्पशन से. सो ये सारी वैल्यूज एपीसी की हो सकती है एक्सेप्ट फॉर जीरो. एपीसी कैन नेवर बी जीरो. ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं. ईपीसी जीरो देखो किस केस में होगा, या तो आपके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जीरो हो जाए. अब इनकम तो आपकी जीरो नहीं हो सकती ना हमेशा. हमने यहाँ पे पढ़ा था सिर्फ एक ही केस में आपकी इनकम जीरो हो रही थी, उसके बाद तो आपकी इनकम बढ़ रही थी. ओके, सो इनकम तो जीरो हो नहीं सकती. दूसरा केस क्या हो, अगर आपका कंजम्पशन ही जीरो हो जाए. कंजम्पशन हमारा जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने समझा है अगर हमारी इनकम भी जीरो हो तब भी वी गोना कंज्यूम समथिंग, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी. सो जब दोनों ही केसेस पॉसिबल नहीं, हाउ कैन वी से दैट एपीसी विल बी इक्वल टू जीरो. इसलिए एपीसी कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो. ये सारी चीजें क्या हुई, एपीसी की हुई. एपीसी मीन्स इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ योर कंजम्पशन डिवाइडेड बाय योर इनकम, जो भी आपके रिस्पेक्टिव लेवल ऑफ इनकम है. नाउ व्हाट इज मार्जिनल? मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल. कोई भी चीज जो आपने एक्स्ट्रा एड ऑन की है, वो एड ऑन आपने किस में की होगी, किसका मार्जिनल है, कंजम्पशन का. दैट मीन्स आपने कुछ एक्स्ट्रा चीज कंज्यूम करी है, बट ये एक्स्ट्रा चीज आप क्यों कंज्यूम कर पाए, बिकॉज कुछ ना कुछ आपके इनकम में भी चेंज हुआ होगा. यही आपका मार्जिनल बोलता है. मार्जिनल मीन्स इट रेफर्स टू द चेंज इन योर कंजम्पशन टू द चेंज इन योर इनकम. इसलिए एमपीसी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई. दिस डेल्टा इज शोइंग व्हाट, चेंज, या इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम स्लोप भी बोल सकते हैं. समझ आया? ये एपीसी है, ये एमपीसी है. अब एमपीसी की भी तो कुछ वैल्यूज होंगी. एमपीसी की वैल्यू याद रखना, इट ऑलवेज वेरीज बिटवीन 0 and 1. दैट मीन्स बिटवीन का मतलब आ गया तो हम 0 और 1 इंक्लूड नहीं करेंगे, उसके बीच में कहीं जो वैल्यूज होंगी वो आपके एमपीसी में लाई करेगी. अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, देखो एमपीसी 0 और 1 कब होगा, किन केसेस में हो जाएगा. 0 होना और 1 होना दोनों ही अपने आप में क्या है, बहुत एक्सट्रीम केसेस हैं, और वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आ जाएगी. इसीलिए हम इन दोनों की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करते, इनकी जो मिडिल की वैल्यू होगी वही हम इंक्लूड करेंगे. देखो चेंज क्या हो रहा है, देखो एमपीसी को हमसे समझो. 40 तो आपका कंजम्पशन था, 120 अगर गया तो हम उसे एपीसी में कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन एमपीसी क्या बताता है, चेंज बताता है. हर बार चेंज हो कितने का रहा है, 80 का. यहां पे भी 80 का. ठीक है, इनकम में कितने का चेंज आ रहा है, 0 से कितनी हुई, 100. तो हम एमपीसी कैलकुलेट करेंगे कैसे, चेंज डिवाइडेड बाय और चेंज इन योर इनकम. हम चेंज की बात कर रहे हैं, हम यहाँ एग्जैक्ट जो चेंजेस आए उनकी बात नहीं कर रहे, जो वैप में गैपिंग आई उनकी बात कर रहे हैं. बस इन्हें कैंसिल कर दो, 0.8. दैट मीन्स एमपीसी आपका कितना हो गया, 0.8. अब मुझे एक बात बताओ, आपका ये 0 किस केस में हो सकता है या 1 किन केसेस में हो सकता है. ये आपके लिए होमवर्क है और आपको इसको समझना है कि अगर एमपीसी 0 होगा तो किस केस में होगा, एमपीसी अगर 1 होगा तो किस केस में होगा. देखो मैं आपको बता देती हूँ. अगर सपोज करो आपकी इनकम है 100, वो इंक्रीज हो गई 200 से. ठीक है, और अगर आप सपोज करो ये तो आपकी थी इनकम. ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, कंजम्पशन में चलते हैं. अर्लियर यू वर कंज्यूमिंग, सपोज कीजिए 80, नाउ योर कंजम्पशन हैज इंक्रीज्ड टू 180. सो एपीसी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले हमारी इनकम थी 100, अब वो इंक्रीज हो गई 200 में. एपीसी तो सिंपल कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाय 200, कंजम्पशन डिवाइड बाय वाई. लेकिन मैं एमपीसी की बात कर रही हूँ. एमपीसी कैसे कैलकुलेट होगा, चेंज. तो यहाँ पे चेंज कितने का आया, 100 से 200 हो गया है, 100 का चेंज आया. कंजम्पशन पे कितने का चेंज आया, 80 से 180 हो गया है, यहाँ पे भी 100 का चेंज आया. सो हम एमपीसी में क्या कैलकुलेट करते हैं, चेंज इन कंजम्पशन. चेंज इन कंजम्पशन कितना है, 100 डिवाइडेड बाय चेंज इन योर इनकम. इनकम में भी चेंज कितने का है, आ गई वैल्यू 1. दैट मीन्स कि वैल्यू एमपीसी की 1 कब आएगी, इट मीन्स कोई भी चेंज अगर आपकी इनकम में हो रहा है, एग्जैक्टली आप उतना ही अमाउंट कंज्यूम करो. क्या कभी ये पॉसिबल है, बहुत लोगों के लिए पॉसिबल होगा, लेकिन ऐसे लोग बहुत रेयर हैं कि उनकी अगर इनकम में कोई भी इंक्रीमेंट हो रहा है तो वो सारी की सारी इनकम एक्सपेंड कर दे रहे हैं, कुछ भी सेव नहीं कर रहे. ये बहुत ही रेयर और एक्सट्रीम केस है, हम इसे इंक्लूड इसलिए नहीं करते. अच्छा, एमपीसी 0 किस केस में होगा, कि आपकी इनकम 100 से 200 तो हो गई, लेकिन जो आपका कंजम्पशन है वो 80 से 80 में ही रहा. दैट मीन्स कंजम्पशन अब कितना हो गया, चेंज इन कंजम्पशन कितना हो गया, 0, क्योंकि पहले भी 80 था और अब भी 80 है. तो चेंज इन कंजम्पशन कितना हो गया,
0, और चेंज इन इनकम कितनी हो गई 100। सो अब वैल्यू आ गई 0। अब मुझे बताओ ऐसा पॉसिबल है कि आपकी इनकम में इंक्रीमेंट हुआ है 100 का और आपने कुछ भी कंजम्पशन नहीं इंक्रीज करा? अगेन ऐसे लोग होंगे जो नहीं करेंगे, बट ये सारे कौन से केसेस होंगे? बहुत ही एक्सट्रीम या रेयर केसेस, इसलिए हम इन्हें इंक्लूड नहीं करते। जर्नली हम देखते हैं कि जर्नल पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। अगर आपकी इनकम में कुछ इंक्रीमेंट आएगा उसका मतलब आपके कंजम्पशन में भी कुछ चेंजेस आएंगे। अगर आपकी इनकम में कुछ इंक्रीमेंट आएगा तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो वो इंक्रीमेंट आया एग्जैक्टली आप उतना क्या कर लो, एक्सपेंड कर लो। इसीलिए एमपीसी की वैल्यू ना तो कभी 0 होगी ना ही 1 होगी, इनके बीच में कहीं लाई करेगी। ठीक है, सो वी आर डन विद आवर कंजम्पशन फंक्शन, वी आर डन विद द ग्राफ, वी आर डन विद इट्स टाइप्स। अब देखो जैसे आपका कंजम्पशन फंक्शन बनता है ऐसे ही आपका क्या बनेगा, सेविंग्स का फंक्शन बनेगा। सो अब हम क्या बनाएंगे, सेविंग फंक्शन बनाएंगे, दैट इज व्हाट, प्रोपेंसिटी टू सेव। ओके, नाउ विल कम टू आवर सेविंग फंक्शन की सेविंग फंक्शन क्या होता है। इट इज एग्जैक्टली द सेम एज कंजम्पशन फंक्शंस, बस जहां जहां कंजम्पशन की चीजें थी अब हम क्या समझेंगे, सेविंग की चीजें समझेंगे। तो सेविंग का क्या हो रहा है, फंक्शन, दैट मीन्स सेविंग फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में, इनकम के। दैट मीन्स सेविंग फंक्शंस रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप विद योर इनकम। सेविंग और इनकम के बीच में जो भी फंक्शनल रिलेशनशिप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेविंग्स फंक्शन। अगेन इसमें भी अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो हमें क्या कंपोनेंट चाहिए होंगे, एक तो हमें चाहिए इनकम, एक हमें चाहिए सेविंग्स। बट हम सेविंग्स किसकी हेल्प से कैलकुलेट करेंगे, कंजम्पशन की। इनकम हमारा चल रहा है, राइट। हमने कंजम्पशन अपना कितना लिया था, 40, 120, 200, 280। अब इसके बेसिस पे ही तो आप सेविंग्स निकाल पाओगे। यहाँ कंजम्पशन को इन्वॉल्व करने का मतलब ही सिर्फ ये था दैट वी नीड टू कैलकुलेट आवर सेविंग्स। सेविंग्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनकम माइनस कंजम्पशन, दैट मीन्स 0 माइनस 40 माइनस 40 माइनस 20 0 and 20 and so on अगर आप लोगे। Now with this we can easily draw our saving function curve। कैसे बनेगा, we only need income and we only need savings। यहां पे हम हमेशा क्या ले रहे हैं, इनकम, and here we will take our saving। ठीक है, ये 0 से स्टार्ट हुई, 100, 200, 300, 400, x axis and this is your y axis। अब इसमें देखो when income is 0, सेविंग्स क्या है -40, ये तो 0 से ऊपर आएगा, दैट मीन्स सेविंग का कर्व कैसे जाएगा, यहां पे आपको नीचे ड्रॉ करना पड़ेगा बिकॉज 0 के नीचे ही तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। यहां कहीं पे क्या आएगा, सपोज कर लो ये आपने 40 ले लिया, ये -40 होगा तो इन दोनों के बीच ही तो कहीं पे 20 होगा, 10 होगा, ऐसे आप मार्किंग कर सकते हो, या आप इसको 20 ले सकते हो तो 40 यहाँ कहीं आएगा। इट टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ यू मार्क दीज डायग्राम्स। ठीक है, ये -40 हो गया, दिस विल बी -60, ये -20, राइट। यहाँ पे ले लो 20, यहाँ पे ले लो 40, यहाँ पे ले लो 60। नाउ प्लॉट इट, व्हेन योर इनकम इज 0 savings was -20, when your income is 0 savings was -40। इनकम के 0 पे सेविंग्स -40, ठीक है। व्हेन योर इनकम इंक्रीज टू 100 सेविंग्स कितनी होगी, -20। इनकम है 100, सेविंग्स हो गई -20, ये एक पॉइंट निकल गया। इनकम है 200, सेविंग्स है 0, इनकम 0। इनकम 300, सेविंग्स कितनी है 20। ऐसे कर करके अगर आप प्लॉट करोगे तो आप एक कर्व देखोगे, ये सारा कर्व जो आपको मिला ये किसका मिला, सेविंग्स का। सिंपल, आ गया। अब यहां पे भी आपको कुछ चीजें ऑब्जर्व करनी है। यहां पे भी एक शेडेड एरिया ये मिला, ये पॉइंट मिला जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको पॉइंट ले लो R1। एक ये एरिया मिला, तो यहां पे भी हमें 2 शेडेड एरिया मिल गए। देखो अब यहां से इस पॉइंट तक ऑब्जर्व करो, ये है इनकम की लाइन एंड दिस इज योर सेविंग कर्व है ये। यहां से पॉइंट आर तक हो क्या रहा है, दैट योर इनकम इज ग्रेटर देन योर सेविंग्स, राइट। इस पॉइंट के बियॉन्ड क्या हो रहा है, सेविंग्स ज्यादा हो रही है एंड इट इज ग्रेटर देन योर इनकम। व्हाट इज हैपनिंग एट योर पॉइंट आर, पॉइंट आर में आप देखो सेविंग्स आपकी कितनी है 0, और सेविंग्स 0 कब होगी,
जब आपकी इनकम इक्वल टू कंजम्पशन, दैट मीन्स वॉट एवर इज योर इनकम यू हैव कंज्यूम्ड इट एंटायरली, नथिंग इज देयर, कुछ भी सेविंग के लिए नहीं है, सेविंग्स यहाँ पे क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। ये सारे पॉइंट समझ जाए। दैट मीन्स जब इनकम ज़्यादा है और आप सेविंग्स कम कर रहे हो, दैट मीन्स इस केस में क्या हो रहा है और इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ आप सेव ज़्यादा कर रहे हो, इनकम कम है, दैट मीन्स सेविंग्स, और यहाँ पे क्या हो रही है, डिस सेविंग। ये वाला पॉइंट क्या मिल गया आपको, ब्रेक इवन पॉइंट। सारी चीज़ें वैसी चल रही है ना, एक कंसेप्ट को समझ लोगे, बाकी सारी चीज़ें सेम है, बस ग्राफ थोड़े अलग अलग ड्रॉ होंगे। ये हमने सारी चीज़ें ऑब्जर्व तो कर ली। अब अगेन इसके भी क्या बनेंगे, टाइप्स। प्रोपेंसिटी टू सेव, अब प्रोपेंसिटी टू सेव के कितने टाइप होंगे, इसके भी तो दो टाइप होंगे, एक होगा एपीएस, एक होगा एमपीएस। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। हमने कंजम्पशन पढ़ा था, यहाँ पे क्या आ गया, सेविंग्स। अब इसका क्या फॉर्मूला बनेगा एपीएस का, हम वहां पे ले रहे थे C डिवाइड बाय वाई, यहाँ पे हम क्या लेंगे S डिवाइड बाय वाई। दैट मीन्स इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ सेविंग्स टू द चेंज इन योर इनकम। जो भी आपके सेविंग्स में चेंजेस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस इनकम, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे बाय डिवाइडिंग। व्हाट विल बी एमपीएस, एमपीएस मीन्स मार्जिनल, जो चेंज हो रहा है सेविंग्स में, सेविंग्स में चेंज क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ चेंज इन योर इनकम। दैट मीन्स एमपीएस क्या होगा, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। दिस डेल्टा इज शोइंग व्हाट, दिस इज शोइंग चेंज। ठीक है, अब एपीएस और एमपीएस हमने समझ लिया, अब इसकी भी वैल्यूज को समझना बहुत ज़रूरी है। देखो इसमें भी कुछ चीज़ें आती हैं। पहला है एपीएस कैन नेवर बी वन और मोर देन वन। आपका एपीएस जो है वो कभी भी ना तो वन होगा ना वन से ग्रेटर होगा। वाई, फिर यहाँ रख के देख लो, वन होने के लिए क्या होगा, अगर मुझे चाहिए एपीएस इक्वल टू वन, दैट मीन्स आपकी सेविंग्स और आपकी इनकम इक्वल होनी चाहिए, तभी तो दोनों डिवाइड कर पाओगे। सपोज करो सेविंग्स है 70 और इनकम भी है 70, तो एस इक्वल टू वाई हो गया। कट करोगे वैल्यू क्या आ गई, 1। तो क्या कभी ये होता है कि जितनी आपको आपकी इनकम मिल रही है आप सारी की सारी सेव कर रहे हो, ऐसा नहीं होता ना, कुछ तो एक्सपेंड करते हो। सो ये केस तो पॉसिबल ही नहीं है। ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स आपका जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में कौन है, सेविंग्स, वो क्या है, ग्रेटर देन इनकम। सो ऐसा कभी होता है कि योर सेविंग्स इज ग्रेटर देन योर इनकम, इनकम कैन बी ग्रेटर देन सेविंग्स। ये तो हो सकता है कि आपकी इनकम ज्यादा है और आप सेव कम कर रहे हो, बट व्हाट अबाउट दिस की सेविंग ज्यादा है और इनकम कम है, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये वाला केस भी क्या हो जाएगा आपका, नॉट पॉसिबल, है ना। ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 दोनों ही केसेस एपीएस में पॉसिबल नहीं है। अब मुझे बताओ, कैन एपीएस बी इक्वल टू 0? बिल्कुल, एपीएस कैन बी इक्वल टू 0। अब एपीएस 0 कब होगा, या तो हमारे दोनों 0 हो जाए, दोनों तो 0 हो नहीं सकते, बट हमारा न्यूमरेटर तो 0 हो सकता है ना। इस केस में हुआ तो है हमारा सेविंग्स इक्वल टू 0 ब्रेक इवन पॉइंट पे, व्हेन योर इनकम इज इक्वल टू योर कंजम्पशन। जो भी आपकी इनकम थी आपने सारी की सारी कंज्यूम कर ली, सेविंग्स आपकी कुछ रही नहीं। ये तो प्रैक्टिकल अप्रोच है। तो जब आपकी सेविंग्स कुछ नहीं रही, डिवाइडेड बाय योर इनकम, तो आया कितना, 0। दैट मीन्स एपीएस कैन बी इक्वल टू 0। तीसरा क्या आएगा, कैन एपीएस बी नेगेटिव? एपीएस, बिल्कुल एपीएस नेगेटिव हो सकता है, बिकॉज आपकी सेविंग्स भी तो नेगेटिव में है। सो एपीएस can be negative, it can be less than 1, it can be 0, but it can never be equal to 1 or greater than 1. So ये सारी चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। अब आपके पास सिर्फ आ जाता है MPS, which is very simple, मैंने आपको बता दिया। It refers to the person, it refers to the change in your savings, to the change in your income, right? अब MPS की भी वैल्यू कहाँ वेरी करेगी? It will vary between 0 and 1. जो हमने एमपीसी में समझा था वो ही एमपीएस में भी होगा। इट वेरीज बिटवीन 0 and 1. सो विद दिस, एक मिनट, इसका ग्राफ भी बना लेते हैं। वी कैन ड्रॉ इट इन ग्राफ ऑल्सो। मैं आपको सिर्फ एपीएस और एमपीएस का ग्राफ ड्रॉ करके बताऊंगी। एग्जैक्टली सेम किसका बनेगा, एपीसी और एमपीसी का। दैट यू कैन ड्रॉ बाय योरसेल्फ। देखो, एपीएस, पहले हम एपीएस का बनाते हैं, ठीक है। यह है इनकम, यह है सेविंग्स, ठीक है। सेविंग कर्व कुछ ऐसा जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे कहीं पॉइंट ले लूँ, है ना, इस पूरे लाइन पे आप कहीं पे भी एपीएस कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि एपीएस तो हम कहीं पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हर का अलग आ रहा है।
सो इफ आई से एपीएस इसका कैसे निकलेगा, ग्राफिकली शो करना है अगर इस पॉइंट से ये 0 है ना, यहाँ से सपोज यहाँ तक आपने कुछ कंज्यूम करा, सेव करा 0 to R एंड यहाँ पे ये आपकी इनकम थी। सो विद दिस इनकम OY1 आपने सेव कितना करा OR। सो हम एपीएस को कैलकुलेट ही कैसे करते हैं, योर सेविंग्स डिवाइड बाय योर इनकम। सेविंग कितनी है OR, इनकम कितनी है OY1। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूंगी तो हमारा क्या आ जाएगा एपीएस। आपने इसको एपीएस को ऐसे शो कर दिया, ये सिर्फ एपीएस का ग्राफ है। आपको एमपीएस का करना है अलग से बनाना, मैं यहीं पे शो कर देती हूँ। एमपीएस क्या बताता है, चेंज। दैट मीन्स आपने पहले इतनी सेविंग करी, अब सपोज कर लो आपने सेविंग्स इंक्रीज कर ली, आप डिक्रीज भी कर सकते हो। अगर आपकी इनकम ज़्यादा भी है कम भी, आप डिक्रीज भी कर सकते हो। हम ये वाला केस ले लेते हैं कि अगर OR से आपकी OR1 सेविंग हो गई। ये क्यों हुई है, बिकॉज सपोज आपकी इनकम इंक्रीज हो गई, OY1 हो गई, Y2 हो गई, ये पॉइंट है यहाँ कहीं, ठीक है। सो इस पॉइंट पे क्या हुआ, इस पॉइंट में आपकी इनकम कितनी हो गई OY2 और आपकी ये कितनी हो गई सेविंग्स OR1। आप एमपीएस कैसे कैलकुलेट करोगे, एपीएस तो कैसे कैलकुलेट होगा OR1 डिवाइड बाय OY2, लेकिन मेरे को क्या निकालना है एमपीएस। सो एमपीएस मीन्स चेंज। चेंज आया कितने का, सिर्फ इतने का तो चेंज आया। दैट मीन्स OR1 माइनस OR, दोनों को माइनस करूंगी तो सिर्फ यही गैप तो आएगा। दैट मीन्स ये वाला गैप R1R डिवाइडेड बाय ये आपकी इनकम थी Y1, यहाँ पे Y1 हो गई Y2। दैट मीन्स ये वाला गैप, ये वाला गैप, दैट मीन्स Y1 Y2। सो अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा एमपीएस। एमपीएस क्या शो करता है, चेंज। यही तो चेंज आया है। सो इस चेंज को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एमपीएस से, और एपीएस से भी मैंने आपको रिप्रेजेंट करके बता दिया। सो ये सारी चीज़ें हैं आपको समझनी है, और ये इतनी डिफिकल्ट नहीं है समझनी। हम धीरे धीरे कर रहे हैं, कंसेप्ट को समझ रहे हैं, लिंक करते हुए चल रहे हैं। अब देखो हमने एग्रीगेट पढ़ लिया, एग्रीगेट सप्लाई पढ़ लिया, कंजम्पशन फंक्शन पढ़ लिया, सेविंग फंक्शन पढ़ लिया। इनकी अब कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, इनकी कुछ इक्वेशंस हैं जिन्हें हम अपनी नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। टिल देन बाय बाय।